अरे फैजल, हम चुनाव जीते हैं, जश्न हो रहा है, तुम कहाँ थे बे? हम तो समझे थे कि संजीव कुमार के घर में हम अमिताभ बच्चन पैदा हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हम तो शशि कपूर थे, अमिताभ बच्चन कोई और था। कौन बे? तो कहते तुम बे, फिर मेरा गला काटते फिर गला काट देते। मेरा कोई माँ बाप नहीं था इंडस्ट्री में, न दूर दूर तक कोई जानने वाला, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं किया, हाथ पकड़ने वाला नहीं। जो भी करा, जहाँ भी हूँ, अपने बलबूते हूँ, अपनी मेहनत से। NSD जो है मेरा कंप्लीट होने वाला था और तभी मुझे मुंबई से फ़ोन आया कि अच्छा एक अनुराग कश्यप जी फिल्म बना रहे हैं और उसके ऑडिशंस चल रहे हैं, तो आप मुंबई आ जाइए। तो मैं आया दिल्ली वापस और तभी कॉल आया मुंबई से कि आपका जो है सिलेक्शन फजलू के किरदार के लिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे कि हमारे बगल में ना गैंग ऑफ वासेपुर, आप देखे ही ज़रूर होंगे, हमारे साथ फजलू भैया हैं। पहले तो आपका स्वागत है पटना में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो धुआंधार एक्टर हैं ये बिहारी के हैं। हाँ, ये क्या कहा जाए कि भैया देख लो, सब बिहार से हूँ। कहाँ से वो भी बता दीजिए। बिहार के सहरसा ज़िले से हूँ और खाटी बिहारी। खाटी बिहारी होता क्या है? खाटी बिहारी मतलब जहाँ जो कहीं शर्माता नहीं है, जो कहने में गुरेज नहीं करता है कि मैं बिहारी हूँ, वो खाटी बिहारी हूँ। शूटिंग पे भी अपने बोलते हैं कि एकदम खाटी बिहारी हैं। पक्का हर जगह। कैसा जर्नी के बारे में बताइए ना, कि आप सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं? बिल्कुल। तो कैसा जर्नी रहा, मतलब कि वहाँ पे तो गांव का इलाका है, तो कैसे आप उस मुकाम तक पहुँच पाए? मैं नाटक किया करता था, है ना, प्लीज। नाटक मीन्स ड्रामा एक्टिंग। तो नाटक का ग्रुप था, है ना, थिएटर ग्रुप था, वहाँ मैं नाटक करता था। उससे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है कोई जगह है, जो कि कोई जगह है। हाँ, कोई जगह है जहाँ कि भाई बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ से निकले हैं। तो मन में इच्छा जागृत हुई कि भाई बड़े बड़े एक्टर्स आप किसको कहते थे उस वक्त? बड़े बड़े एक्टर्स जैसे नसीर साहब, ओमपुरी साहब, है ना, राज बब्बर साहब, ये लोग जो हैं, उन लोगों को बड़ा एक्टर मानता, उन लोगों को बड़ा एक्टर मानता था कि क्योंकि उनका काम अच्छा लगता था, मज़ा आता था देखने में, उनकी फिल्में अच्छी लगती थी। तो दिल में ख्वाहिश हुई कि भाई इसी पे आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ करना है जी, तो क्यों ना वहाँ जाने की तैयारी की। कैसे निकले गांव से? निकल कैसे गए? निकल ऐसे गया भैया कि पिताजी माताजी क्या करते थे? पिताजी जो है वो हेल्थ विभाग में काम करते थे, स्वास्थ्य विभाग में, और जो है माँ हाउसवाइफ थी। तो शुरुआत में तो बिल्कुल यही हुआ कि भाई करोगे तो ये सब काम क्या करोगे, तो काम क्या करोगे, माता पिता को खिलाओगे क्या, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, ये तो ठीक है, करोगे, काम क्या करोगे? पिताजी पूछते थे। हाँ, तो फिर बोला नहीं, काम भी यही करो। तो जब ये बोला कि भाई हाँ जॉब भी है, हाँ, तो बोला काम भी यही, तो फिर तो थोड़ी देर तक उनके तरफ से सवाल नहीं आया कि काम भी, बेवकूफ़ क्या बोल रहा है, हाँ बेवकूफ़ है क्या क्या कह रहा है। तो लेकिन थोड़े दिनों बाद उनको लगा कि अब यही करेगा, ये मानेगा नहीं, तो फिर छोड़ दिया उन्होंने, ठान लिया था। हाँ। तो ये बताइए कि जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने शूट किया, बड़े बड़े एक्टर्स थे वहाँ पे, तो कैसा लगा उस वक्त कि एक सहरसा जिला से उठ के इतने बड़े बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं? जी, मैं उस वक्त NSD जो है मेरा कंप्लीट होने वाला था और तभी मुझे मुंबई से फ़ोन आया कि अच्छा एक अनुराग कश्यप जी फिल्म बना रहे हैं और उसके ऑडिशंस चल रहे हैं, तो आप मुंबई आ जाइए। तो मैं गया ऑडिशन देने के लिए और मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो जो है ऑडिशन कर रहा था। तो लकीली अनुराग कश्यप भी आ गए ऑडिशन बैठ के देखने के लिए, और उन्होंने वो भी देखे। हाँ, मेरा ऑडिशन उन्होंने भी देखा और फिर ऑडिशन देखने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे पीठ पे हाथ रखा उन्होंने, बहुत बढ़िया, चलो ठीक, अच्छा ऑडिशन हुआ है, और वो निकल गए। धुआं मचा दिया। हाँ, अब मतलब अपनी तरफ से बेहतर देने की कोशिश की थी, बाकी उनको क्या लगा था मुझे नहीं पता, लेकिन उनका यही रिएक्शन था। फिर मैं वापस दिल्ली आया, क्योंकि मैं दिल्ली रह रहा था, NSD तभी कंप्लीट ही हुआ था। तो मैं आया दिल्ली वापस और तभी कॉल आया मुंबई से कि आपका जो है सिलेक्शन फजलू के किरदार के लिए। और जब सुने कि पिता कौन बनेगा तो ये बताइए, पिताजी तो आप जान ही रहे कि कौन था। नहीं, जो है पिताजी तो मेरे उसमें नहीं थे, हम जो बाकी लोग थे जिनके साथ मेरा काम था, वो जो है पंकज त्रिपाठी थे। और अच्छा, मज़ा किसके साथ आया काम करने में? कोई एक किरदार या सबके साथ? नवाज भाई के साथ मेरे सीन्स थे, तो ऑब्वियसली उनके साथ काम करके अच्छा लगा। पंकज भाई के साथ, पंकज त्रिपाठी जी के साथ सीन्स थे। सीखने को क्या मिला? पंकज त्रिपाठी तो हमेशा बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीक करते हैं, सब चीज़ देते हैं। देखिए, क्योंकि मेरे सीनियर है, NSD से सीनियर है मेरे, तो पहले भी हमारी मुलाकात होती रही है,
तो वहाँ फिर से मुलाकात हुई तो अच्छा रहा। सीनियर्स थे काम में, वहाँ के प्रोफेशनल तरीके से भी सीनियर थे और मेरे एनएसडी के भी वो सीनियर्स हैं, तो दोनों तरह का एक सीनियर वाला और सीनियर के बीच में एक जूनियर। और ये जो अभी सीरीज़ निकल रहा है आपका, इसमें क्या है? इसमें देखिए सच्चाई है। बालिका गृह कांड नाम से सीरीज़ ये बनने जा रही है, और जो एक बहुत जघन्य अपराध में बोलूँगा एक हुआ था हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर वाला, उसके ऊपर जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं एक कहानी, और उस वहाँ कहानी क्या मैं बोलूँ कि सच्चाई रखने की कोशिश करें, जो भी जैसे भी घटा था उसको रखा जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। और जो आज भी हम घर में अपनी बेटियों को, औरतों को वस्तु समझते हैं, इंसान नहीं समझते, उसको समझते हैं बहुत लोग, समझते हैं ऑब्जेक्ट की तरह हम समझते हैं। आज भी हम कहने को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या हम फेंक देते हैं बहुत लोग कि बिल्कुल भगवान है। हाँ, भगवान है, हम तो देवी समझते हैं। हाँ, देवी समझ के आप जो है दीवार पे टांग तो दोगे आप, लेकिन जब इंसान समझने की जब का टाइम आता है ना, जब आपसे वो सवाल करता है, जब आपको सही या गलत ठहराता है, तब हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। फजलू के किरदार में कोई एक डायलॉग नहीं बता दीजिएगा, एक अपने अंदाज में, एक अपने चीज़ में? अरे फैजल, हम चुनाव जीते हैं, जश्न हो रहा है, तुम कहाँ थे बे? तो फैजल बोलते हैं कि आओ ना, तुमसे कुछ बात करनी है। हम तो समझे थे कि संजीव कुमार के घर में हम अमिताभ बच्चन पैदा हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हम तो शशि कपूर थे, अमिताभ बच्चन कोई और था। तो मैं कहता हूँ कि कौन बे? तो कहते हैं तुम बे, फिर मेरा गला काटते हैं। फिर गला काट देते। बिहार के बच्चे पहुंच सकते हैं उस मुकाम पर कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, सब लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन मिल नहीं पाता उनको। नहीं, देखिए, मेहनत से सब कुछ हो सकता है और सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। मेरा कोई माँ बाप नहीं था इंडस्ट्री में, न दूर दूर तक कोई जानने वाला, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं किया, हाथ पकड़ने वाला नहीं। जो भी करा, जहाँ भी हूँ, अपने बलबूते हूँ, अपनी मेहनत से हूँ। आगे भी जो होगा अपनी मेहनत से। कहना चाहेंगे पटना वासियों को? पटना पहुँचे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों बाद आना हुआ, और जो है आगे ये जो है आना चलता रहे और आगे आप लोगों का प्यार मिलता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, देखिए हमारे साथ फजलू भैया थे। क्या कुछ कहना था इनका वो आपने सुन लिया, और अलग चीज़ बताएं, हर चीज़ बता दी कि इनका सीरीज़ जो है वो निकलने वाला है, कैसा है, किस स्टोरी पे बेस्ड है। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद। अरे फैजल, हम चुनाव जीते हैं, जश्न हो रहा है, तुम कहाँ थे बे? हम तो समझे थे कि संजीव कुमार के घर में हम अमिताभ बच्चन पैदा हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हम तो शशि कपूर थे, अमिताभ बच्चन कोई और था। कौन बे? तो कहते हैं तुम बे, फिर मेरा गला काटते हैं। फिर गला काट देते। मेरा कोई माँ बाप नहीं था इंडस्ट्री में, न दूर दूर तक कोई जानने वाला, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं किया, हाथ पकड़ने वाला नहीं। जो भी करा, जहाँ भी हूँ, अपने बलबूते हूँ, अपनी मेहनत से। एनएसडी जो है मेरा कंप्लीट होने वाला था, और तभी मुझे मुंबई से फ़ोन आया कि अच्छा, एक अनुराग कश्यप जी फिल्म बना रहे हैं और उसके ऑडिशंस चल रहे हैं, तो आप मुंबई आ जाइए। तो मैं आया दिल्ली वापस, और तभी कॉल आया मुंबई से कि आपका जो है सिलेक्शन फजलू के किरदार के लिए हो।